बैसिलस बैक्टीरिया और कोकस बैक्टीरिया, इनके अलावा भी और टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। मतलब कि स्पेरिकल बैक्टीरिया और रॉड शेप के बैक्टीरिया के अलावा भी और टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। वे कौन कौन से हैं? देखो भाई, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं, इस तरह के स्पाइरल शेप के होते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है स्पाइरुलम बैक्टीरिया। स्पाइरुलम बैक्टीरिया एग्जाम्पल सिंपल, स्पाइरुलम वॉल्यूटन, स्पाइरुलम 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 वॉल्यूटन। ठीक है भाई, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और देखना हो तो एक और होता है हेलिकोबैक्टर। हालांकि हेलिकोबैक्टर जो है ये आपका प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया भी होता है। ठीक है, अभी आप इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना, स्पाइरुलम वॉल्यूटन। ठीक है भाई, कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप के भी होते हैं, इस तरह के। आप जब कॉमा लगाते हो ना लिखते वक्त इंग्लिश में, तो कॉमा शेप के बैक्टीरिया भी होते हैं, इस तरह के दिखने मतलब कॉमा जैसे नज़र आते हैं। इन बैक्टीरिया को कहा जाता है कॉमा बैक्टीरिया। ठीक है, और इसको विब्रियो बैक्टीरिया भी कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो बैक्टीरिया, इसीलिए इसको विब्रियो बैक्टीरिया भी कहा जाता है। विब्रियो के नाम से ही इसका नाम रख दिया। इसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विब्रियो का, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है भाई, और देखो कुछ बैक्टीरिया होते हैं स्टॉक लाइक, मतलब एक सिंगल सा सेल होता है, उस सेल में एक स्टॉक निकली होती है, एक नैरो स्टॉक, इस तरह से। इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है उसे कहते हैं स्टॉक्ड बैक्टीरिया। ठीक है, कई जगह आपको स्टॉक्ड बैक्टीरिया और बडिंग बैक्टीरिया दोनों एक ही मिलेगा, लेकिन अपन इसको अलग अलग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, एक सिंगल सेल ही होती है, इट इज अ सिंगल सेल विद अ नैरो स्टॉक्ड। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है स्टॉक्ड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है यहाँ पर कॉलोबैक्टर, कॉलोबैक्टर। देखो भाई, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बडिंग, मतलब उनके अंदर बड जैसा निकलता है, इस तरह से उनके अंदर बड नज़र आती है, बडिंग बैक्टीरिया। इट इज़ अपीयर्स लाइक अ बीडेड सेल। ठीक है भाई, तो इनको कहते हैं क्या अपन? बडिंग बैक्टीरिया। ये बडिंग बैक्टीरिया और स्टॉक्ड बैक्टीरिया कई किताबों में आपको एक ही मिल जाएंगे, इंटरनेट पर भी कई जगह एक ही दिए होंगे कि स्टॉक्ड बैक्टीरिया और बडिंग बैक्टीरिया दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल याद रखना, इसका एग्जाम्पल है आपका इसका एग्जाम्पल है हाइपोमाइक्रोबियम। हाइपोमाइक्रोबियम, यस, इसका एग्जाम्पल है आपका हाइपोमाइक्रोबियम। ठीक है, कई जगह पर जैसा कि मैंने कहा ना, कॉलोबैक्टर और हाइपोमाइक्रोबियम दोनों बडिंग बैक्टीरिया के ही एग्जाम्पल है, और बडिंग बैक्टीरिया को ही कई जगह स्टॉक्ड बैक्टीरिया भी कहा गया है। और देखो कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो अपना शेप चेंज करते रहते हैं, कभी वो कॉकस जैसे दिखेंगे, कभी वो रॉड शेप जैसे दिखेंगे, कभी वो कॉमा शेप जैसे दिखेंगे। ठीक है, मतलब अपना शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं। कैसे भाई? ये अपने शेप को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू मीडियम, जिस मीडियम में जो है उसी मीडियम के अकॉर्डिंग, जिस एनवायरमेंटल कंडीशन में जो है उस एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये अपने शेप को चेंज करते रहते हैं। और जो बैक्टीरिया अपने शेप को चेंज कर सकते हैं उन बैक्टीरिया को कहा जाता है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर प्लियोमॉर्फिक की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है माइकोप्लाज्मा का, जो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। इसमें आप एग्जांपल याद रखो, एक तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका राइजोबियम बैक्टीरिया,
आपको पता है ये एक्स, वाई और जेड फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा अभी मैंने बताया हेलिकोबैक्टर, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया का। ठीक है भाई, तो ये तो बात की हमने किसकी, टाइप ऑफ बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है भाई, अच्छा ये तो मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है भाई कोई बात नहीं।